नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करने वाले जेफरी एप्स्टीन ने सरकारी दावों के अनुसार साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन एप्स्टीन की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, क्योंकि उस समय ही एप्स्टीन के वकीलों ने ये आरोप सरेआम लगाया था और बाद में तमाम तथ्यों की जांच FBI से लेके कई जांच एजेंसियों ने की है। क्योंकि अब एप्स्टीन से जुड़ी फाइल सामने आ रही हैं, तो ये बड़ा राज भी सामने आ सकता है कि आखिर एप्स्टीन ने सच में आत्महत्या की थी या फिर इसका मर्डर कराया गया। क्योंकि एक दो नहीं, दुनिया भर के तमाम बड़े लोगों के राज एप्स्टीन के पास कैद थे। कुछ जगह इस तरह के भी दावे हैं कि वो लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एप्स्टीन की मौत हत्या और आत्महत्या के बीच में कहीं ना कहीं पेंच है। और कैसे ये गुत्थी सुलझने वाली है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन एक अमीर बिजनेसमैन था। वो वॉल स्ट्रीट पे काम करता था, लेकिन उसके पीछे वो नाबालिग लड़कियों को फंसाता था, उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग में धकेलता था। उसके पास प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग पेजो आइलैंड कहते हैं। वहां वो पार्टियां करता था जहां दुनिया के बड़े लोग आते थे, क्विंटन, प्रिंस एंड्रूस और हाँ, ट्रंप और बिल गेट्स भी। एप्स्टीन की गिरफ्तारी 2019 में हुई थी। वो जेल में था और अचानक उसकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है आत्महत्या, लेकिन क्या सच है ये? शायद बिल्कुल नहीं। जेल में कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे और एप्स्टीन के गले पे चोट के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने गला घोट दिया हो। FBI और DOJ कहते हैं ये आत्महत्या थी, लेकिन ये बात पेंच फंसा देती है, क्योंकि एप्स्टीन के पास बड़े लोगों की ब्लैकमेलिंग वाली टिप्स थी। अगर वो जो है जिंदा रहता तो दुनिया में कई बड़े लोग बेनकाब हो जाते। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स जैसे बड़े लोगों के नाम भी शामिल थे। हालांकि दोनों लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके संबंध एप्स्टीन के साथ कुछ ऐसे नहीं थे। लेकिन जिस तरीके की फोटो और कुछ वीडियो सामने आने शुरू हुए हैं, उसमें एक बात बहुत साफ दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भयंकर तरीके से दाल में काला है। क्योंकि अगर सिर्फ कमर्शियल ही संबंध थे तो फिर क्यों गंदी फोटो सामने आ रही हैं? दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस आदमी के पास अमेरिकी राष्ट्रपति बिल गेट्स, बिल क्लिंटन जैसे लोगों के फोटोज और वीडियो होंगे, वो किसी के से क्यों डरेगा? और यही सवाल है कि जो लोगों के दिमाग को हिला रहा है। सोचिए, एप्स्टीन जैसा आदमी जो इतना चालाक था, खुदकुशी क्यों करेगा? वो जानता था कि उसके पास पावर है। उनके परिवार ने आखिर तक बात को नहीं माना था कि उसने आत्महत्या की थी, बल्कि परिवार कहता रहा कि उसे मार दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन लोग थे जिनको एप्स्टीन से खतरा था? कहीं जो तमाम लोग इस लीक फोटोज में दिख रहे हैं, इन्हीं लोगों ने सारी कहानी तो नहीं बनाई ताकि राज दब जाए? और कौन करवा सकता था ये सब कुछ? वो लोग जो उसके साथ थे। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे और जेल फेडरल थी। ट्रंप का अटॉर्नी जनरल विलियम बार था, जो कहता था कि सब ठीक है। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप हमेशा कहते हैं कि वो क्लीन है, लेकिन तमाम आए फोटोज बता रहे हैं कि जिस तरह के दावे ट्रंप के हैं, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि जिस तरह की फोटोज सामने आई हैं, उससे बिल गेट्स भी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। वो तो एप्स्टीन से 37 बार मिले। गेट्स कहते हैं कि ये सिर्फ फिलैंथ्रोपी के लिए था। लेकिन बात जो है वो गले से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि एप्स्टीन जो कि एक क्रिमिनल मानसिकता का था, दुनिया के बहुत माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का मालिक बिल गेट्स को क्या काम था कि वो एप्स्टीन जैसे लोगों को मिले? क्योंकि दोनों की फील्ड बहुत अलग थी, दोनों के कारोबार बहुत अलग थे। बता दें आपको, गेट्स की पत्नी मेलिंडा ने तलाक लिया क्योंकि वो एप्स्टीन कनेक्शन से नाराज थी। जी हाँ, आपको बता दें, मेलिंडा का बयान था कि वो एप्स्टीन के चक्कर में फंसा है। सोचिए, जो आदमी वो वैक्सीन बनाता है लेकिन खुद गंदे कामों में लिप्त है और दुनिया के सामने खुद को एक सुपरमैन की तरह पेश कर रहा है, जैसे कि वो समाज के लिए सब कुछ करना चाहता है। बता दें आपको, 2024-2025 में हजारों पेज रिलीज हुए। डेमोक्रेट्स ने ये किया क्योंकि ट्रंप प्रशासन छिपाना चाहता था। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये फाइल डेमोक्रेट्स तक कैसे पहुंची? क्या वहां तक एप्स्टीन ने पहुंचाई? और तब से लेके अब तक इस फाइल को खोलने की कानूनी लड़ाई चल रही है और अब ये फाइल सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें बस 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर होने वाला है। आपको बता दें कि एप्स्टीन की मौत 10 अगस्त 2019 को हुई। वो मैनहट्टन की जेल में था। रिपोर्ट्स कहती हैं उसने फांसी लगाई, लेकिन तथ्य देखिए कि जेल के 2 कैमरे खराब थे जो उसके सेल को देखते थे। गार्ड्स को हर 30 मिनट चेक करना था, लेकिन वो सो गए। एप्स्टीन का सेल में ट्रांसफर कर दिया गया था और मौत के बाद बॉडी को जल्दी से हटा दिया गया बिना ठीक से जांच के। परिवार का दावा है कि ये हत्या थी। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन के पास क्लाइंट लिस्ट थी, वो लोग जो उसके आइलैंड पे लड़कियों के साथ जाते थे। FBI कहती है कोई लिस्ट नहीं, लेकिन वो झूठ है। 2025 की रिपोर्ट्स में DOJ ने कंफर्म किया कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया, लेकिन नए वीडियो से पता चला कि जेल में कुछ गड़बड़ थी। CBS की जांच कहती है कि फुटेज मिसिंग है। बता दें आपको, ट्रंप प्रेसिडेंट थे और वो एप्स्टीन को जानते थे।
2002 में ट्रंप ने खुद अपने बयान में कहा था कि एप्स्टीन एक अच्छा आदमी है, वो जवान लड़कियां पसंद करता है। वैसे भी आपको बता दें कि ट्रंप खुद पे आरोप उन पे लग चुके हैं। 13 साल की लड़की ने कहा कि ट्रंप ने रेप किया, लेकिन केस ड्रॉप हो गया। ट्रंप ने एप्स्टीन को मार-ए-लागो से बैन किया क्योंकि एप्स्टीन ने ट्रंप की बेटी को रिक्रूट करने की कोशिश की। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ट्रंप को डर था राज खुल जाएगा, क्योंकि जो ग्रेट अमेरिका का दावा करता है उसकी इतनी फोटोज इस तरह का आना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भी एप्स्टीन के कनेक्शन थे। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन ने गेट्स को ब्लैकमेल किया। गेट्स की डिवोर्स पेपर पे एप्स्टीन का जिक्र है। आपको बता दें कि ट्रंप और एप्स्टीन पड़ोसी थे फ्लोरिडा में। ट्रंप एप्स्टीन के प्लेन पे उड़े, उनके साथ पार्टियां की। 1990 में ट्रंप की मॉडलिंग एजेंसी थी जो एप्स्टीन ने कॉपी की। एक विक्टिम ने कहा कि ट्रंप उसे मार-ए-लागो में रिक्रूट किया। ट्रंप कहते हैं वो क्लीन है, लेकिन 26 महिलाओं ने उन पे सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए हैं। फाइलों में ट्रंप का नाम, ईमेल्स में एप्स्टीन ट्रंप को ब्लैकमेल करने की बात करता था। ट्रंप ने 2019 में कहा कि एप्स्टीन की मौत पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई थी, फाइल खुलने के बाद और भी तथ्य सामने आने वाले हैं जो सब कुछ शीशे की तरह साफ करेंगे। ऐसे में एप्स्टीन की मौत अभी भी तथ्यों और जांचों में उलझी हुई है और परिवार ने उस समय की आरोप लगाया था कि हत्या है, लेकिन डीओजी और एफबीआई इसको आत्महत्या डिक्लेयर कर चुकी है। लेकिन ये राज कुछ सामने बड़े तथ्यों के साथ खुल सकता है। हालांकि फाइलों के सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, फोटो और फाइल्स खुली हैं, बस राज सामने आने वाला है और इसमें हत्या और आत्महत्या के तथ्य भी सामने आ सकते हैं। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।